अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। 96 परभनी विधानसभा चुनाव क्षेत्र से 22 तारीख से लेकर 29 तारीख के अक्टूबर के दरमियान नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की उम्मीदवारों की उम्मीदवारी दाखिल करने की ये अंतिम तारीख थी। इस दौरान कुल प्राप्त हुए नामांकन पत्र 59 रहते हुए कुल उम्मीदवार 46 इस समय मैदान में उतरे हुए थे। लेकिन आज तारीख 30 अक्टूबर 2024 सुबह इसकी छाननी करने पर इसमें वैध नामांकित पत्र जिसमें रहे उम्मीदवार रहे 44 और अवैध ठहरे हुए 15 अर्ज सामने आए हैं। वैध तारांकित से हुए नामांकित उम्मीदवार 37 रहे हैं, यानी कि मैदान में अब 37 उम्मीदवार है। और 4 तारीख के रोज और क्या माहौल बनता है इस पर आपके साथ हमारी चर्चा होगी। लेकिन दरमियान आज जो अवैध हुए और वैध हुए हैं उन उम्मीदवारों के नाम इस प्रकार है। 96 परभनी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के वैध नाम निर्देशित होने वाले उम्मीदवारों में यादी पहले अशोक किशनराव खरात बहुजन समाज पार्टी, आनंद शेषराव भरोसे, एकनाथराव शिंदे शिवसेना गट से, डॉक्टर राहुल वेद प्रकाश पाटिल शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, श्रीनिवास सुरेश चंद्र लाहोटी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, एडवोकेट इम्तियाज खान ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, डॉक्टर गोवर्धन शिवाजी खंडागळे बहुजन भारत पार्टी, चकोर महामुनी सावित्री राष्ट्रीय समाज पक्ष, विजय आदिनाथ राव टवंटे बुलंद भारत पार्टी, शेख सलीम शेख इब्राहिम ऑल इंडिया मजलिसे इनकलाब मिल्लत, अतीश बापूराव गरड निर्दलीय उम्मीदवार, अनिता रवींद्र सोनकांबळे निर्दलीय उम्मीदवार, एडवोकेट अफजल बेग साहब निर्दलीय उम्मीदवार, अली खान मोइन खान निर्दलीय उम्मीदवार, किशोर सकाराम रनेर निर्दलीय उम्मीदवार, गजानन विश्वनाथ जोगदंड निर्दलीय उम्मीदवार, गोविंद भैया रामराव देशमुख पेड़गावकर निर्दलीय उम्मीदवार, छत्रगुण अवचार पाटील नेते निर्दलीय उम्मीदवार, त्र्यंबक देवीदास पवार निर्दलीय उम्मीदवार, दीपक बलराम शिंदे निर्दलीय उम्मीदवार, देशमुख रमेश सदाशिव निर्दलीय उम्मीदवार, नासिर शरीफ शेख निर्दलीय उम्मीदवार, अब्दुल पाशा अब्दुल गफार कुरैशी निर्दलीय उम्मीदवार, फारूक खान रऊफ खान निर्दलीय उम्मीदवार, बनसोड़े सुरेश लक्ष्मणराव निर्दलीय उम्मीदवार, बालाजी नामदेवराव मोहिते निर्दलीय उम्मीदवार, महमूद खान साहब निर्दलीय उम्मीदवार, मिर्जा जाकिर बेग निर्दलीय उम्मीदवार, मोहम्मद गौस जैन निर्दलीय उम्मीदवार, रविंद्र गोविंदराव सोनकांबळे निर्दलीय उम्मीदवार, विजय अंबादासराव वरपुडकर निर्दलीय उम्मीदवार, विनोद ज्ञानेश्वरराव रसाळ निर्दलीय उम्मीदवार, शेख रफीक अहमद निर्दलीय उम्मीदवार, सैयद अतीक उर रहमान सैयद आमिर निर्दलीय उम्मीदवार, सैयद नौमान हुसैनी कौसर निर्दलीय उम्मीदवार, सैयद फारूक अली उर्फ बाबा निर्दलीय उम्मीदवार, सूर्यकांत रोहिदास मोगल निर्दलीय उम्मीदवार, डॉक्टर संप्रिया राहुल पाटिल निर्दलीय उम्मीदवार। इस तरह से 37 उम्मीदवार अब इस समय परभनी विधानसभा चुनाव के मैदान में आज के समय में मौजूद है। 15 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र खारिज किए गए हैं। जो निर्वाचन अधिकारी ने खारिज किया है वो इस प्रकार है। अब्दुल पाशा अब्दुल गफार कुरैशी एनसीपी अजित पवार गट, विजय अंबादासराव वरपुडकर बीजेपी पक्ष से, नासिर शरीफ शेख एनसीपी अजित पवार गुट, सैयद समीर सैयद साहेबजान लाला वंचित बहुजन आघाड़ी, राजकुमार फुरबाजी हेंगड़े बीएसपी, संप्रिया राहुल पाटिल शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष, सैयद अतीक उर रहमान कांग्रेस पक्ष से, अब्दुल रज्जाक अब्दुल रहमान आज़ाद उम्मीदवार, उसी तरह पठान रिजवान खान AIMIM, जाफर खान मूसा खान बीएसपी और अनिल आहिरे प्रहार जनशक्ति, सिद्धेश्वर आकात आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर, राहुल कृष्णनाथ पाटिल महाराष्ट्र स्वराज्य पार्टी, सुधीर साळवे आज़ाद उम्मीदवार यानी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर इन 15 उम्मीदवारों के नाम खारिज किए गए हैं। उनका नामांकन पत्र खारिज किया गया है। दरमियान 96 परभनी विधानसभा चुनाव क्षेत्र से सबसे पहले वंचित बहुजन आघाड़ी के सैयद समी साहेबजान लाला उर्फ माजू लाला इनका नाम घोषित किया गया था। मुंबई में जाकर उन्होंने वंचित बहुजन आघाड़ी से अपना उम्मीदवारी अर्ज लेकर यानी कि वंचित बहुजन आघाड़ी से अपनी उम्मीदवारी की दावेदारी करते हुए परभनी के 96 विधानसभा चुनाव क्षेत्र में हर जगह अपने दौरे लगाकर अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने की कोशिश की। इसी के तहत ये चल रहा था कि परभनी में तिरंगी लड़त होगी और जिसमें अच्छा खासा वोटिंग का मामला है वो वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर जो है तो दलित समुदाय के साथ साथ मुस्लिम समुदाय भी जुड़ेगा और एक कांटे की टक्कर होगी ऐसा माना जा रहा था। लेकिन अचानक आज छाननी में 30 अक्टूबर के रोज उनके तांत्रिक मामले को लेकर उनका नामांकन पत्र उम्मीदवारी अर्ज खारिज कर दिया गया है, जिसकी वजह से माजूलाला चुनाव के रेस से बाहर हो चुके हैं। दरमियान आज जो उम्मीदवारी अर्ज में वैध रह गए हैं जो बचे हैं वो 15 उम्मीदवारों में से 2 से 3 ऐसे उम्मीदवार हैं जो पार्टी पक्ष से उम्मीदवारी अपनी दाखिल किए हुए हैं। लेकिन जो आज़ाद उम्मीदवार है ये मजबूत उम्मीदवार है, ये जनसंपर्क में जुड़े हुए उम्मीदवार है। के साथ साथ दलित समुदाय से भी इसमें उम्मीदवार उतरे हुए हैं। ये भी उम्मीदवार आज पार्टियों से खड़े हुए हैं और अपक्ष भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं, आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं। अब इन लोगों को अगर से उम्मीदवारी अगर से पीछे लेते हैं 4 तारीख के रोज तो इसका फ़ायदा किसे होगा?
यानी कि महाविकास आघाड़ी को होगा या फिर महायुति को होगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज के दरमियान जो उम्मीदवार 37 उम्मीदवार मैदान में हैं, इनमें से 4 तारीख तक कितने टिकते हैं, ये आने वाला समय ही बताएगा। हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.